जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों रिसेंटली एक मीम बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया। बिल्कुल दोस्तों वैसा ही कुछ हमें अमेरिका के कंटेक्स्ट में देखने को मिल रहा है। कल जब पीएम मोदी ने एससीओ सम्मेलन को अटेंड किया तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े सीनियर मोस्ट अधिकारी जो कि अभी तक इंडिया के पीछे लगे हुए थे, क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उनके दोस्तों जो यहाँ पे वर्ड्स हैं वो कंप्लीटली बदल चुके हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए अमेरिका के जो उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर या फिर उनके वहाँ जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, मार्को रूबियो साहब, वो यहाँ पे बोलते हैं कि 21वीं सदी की सबसे ज्यादा डिफाइनिंग रिलेशनशिप अगर कोई है तो वो इंडिया और अमेरिका की ही रिलेशनशिप है। ये वाली खबर देखिए कल सामने आई थी। उसके बाद दोस्तों अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी मिस्टर स्कॉट बेसेंट, जो कि शायद पिछले एक महीने से ये डेफिनेटली इंडिया को हर मौका मिलने पे टारगेट करते थे, इनका यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए कि हम दोनों तो जी दो बहुत ही ग्रेट नेशंस हैं और ये जो टैरिफ वाला मुद्दा चल रहा है हम इसको यहां पे सॉल्व कर ही लेंगे। एंड दोस्तों जो बची कुची कसर थी वो अमेरिकन एम्बेसी ने पूरी करी। अमेरिकन एम्बेसी जो कि इंडिया में है, उन्होंने दोस्तों अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये बताया कि 21वीं सदी की डिफाइनिंग रिलेशनशिप तो इंडिया अमेरिका की है ही, लेकिन साथ में इंडिया अमेरिका के जो संबंध हैं वो नई ऊंचाइयों को टच कर रहे हैं। दे आर रीचिंग एंड टचिंग न्यू हाइट्स। और आई थिंक आप सभी जानते हैं कि ये सडनली इस तरह के स्टेटमेंट्स यहाँ से क्यों आ रहे थे। इट वॉज वेरी वेरी क्लियर कि ये दोस्तों जो इंडिया रशिया, इंडिया चाइना के बीच में जो दोस्ती डिस्प्ले पे देखने को मिली थी हमें एससीओ सम्मेलन में, वो इन लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। इस पूरी चीज के बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा कि क्या क्या यहां पे इनके द्वारा कहा गया है, क्यों कहा गया है, वो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों का इंडियन गवर्नमेंट ने भी जवाब दिया है और इंडियंस ने भी खुल करके बिना हेजिटेशन के ट्विटर के ही ऊपर जवाब दिया है। वो क्या क्या कमेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। अमेरिका के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स जो कि अभी तक इंडिया को टारगेट कर रहे थे, रशिया को टारगेट कर रहे थे और इंडिया को तो बेवजह ही टारगेट कर रहे थे, वो दोस्तों आई थिंक सभी लाइन पे आ गए हैं। सबसे पहले अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, इनका दोस्तों एक इंटरव्यू था जो कि यहाँ पे सामने आया और ये वीडियो बल्कि आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भी ट्रेड फ्रिक्शन दोनों देशों के बीच में चल रही है, इट विल बी रिजॉल्व्ड, टू ग्रेट कंट्रीज विल गेट दिस सॉल्व्ड। ये इनका स्टेटमेंट है और अभी तक इनके जो बोल थे वो वैसे तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करवा दूं। इन्होंने दोस्तों इंडिया को क्रिटिसाइज किया, इन्होंने बताया कि इंडिया की वजह से रशिया का युद्ध चल रहा है। इन्होंने 50% टैरिफ्स को लेकर बताया कि टैरिफ्स को और बढ़ा देंगे। यही थे दोस्तों जो एससीओ सम्मेलन को पहले कह रहे थे कि ये केवल हवाबाजी है, यहां पर कुछ नहीं होगा। इन्होंने एससीओ समिट को डिसमिस कर दिया कहते हुए कि मोदी जी, पुतिन जो यहां पे कर रहे हैं इनको करने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मॉर्निंग में दोस्तों इनके शब्द देखिए, ये कहते हैं नहीं नहीं, वी बोथ आर ग्रेट कंट्रीज एंड वी विल गेट दिस सॉल्व्ड। ऑब्वियसली आई थिंक बताने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, इनको समझ आ रहा है कि भारी गलती हो चुकी है, भारी मिस्टेक हो चुकी है और अभी भी वक्त है कि हम इंडिया के साथ अपने संबंधों को ठीक कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वैसे अभी तक ये इतना लाइमलाइट में नहीं आए थे, इन्होंने एक बार भी इंडिया को लेके कुछ भी यहाँ पे शब्द नहीं इस्तेमाल किए थे, लेकिन दोस्तों कल सडनली ये एक्टिव हो जाते हैं और ये अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि वॉशिंगटन का यानी कि अमेरिका का ये मानना है कि 21वीं सदी
की सबसे ज़्यादा जो डिफाइनिंग रिलेशनशिप है वो इंडिया और अमेरिका की ही डिफाइनिंग रिलेशनशिप है। उसके बाद इन्होंने उदाहरण देने शुरू कर दिए कि दोनों देश मिलकर के इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं, डिफेंस कॉपरेशन पे, पीपल टू पीपल टाइज पे काम कर रहे हैं। और दोस्तों इनको सपोर्ट करने ऑब्वियसली कौन निकला? इनको सपोर्ट करने दोस्तों निकला अमेरिकन एम्बेसी जो कि भारत में है। आपको वैसे मैं इनका स्टेटमेंट यहां पे बता दूं, इन्होंने कहा कि हम दोनों देशों के बीच में जो फलती फूलती दोस्ती है वो हम दोनों देशों की रिलेशनशिप की बेडरॉक मानी जाती है और हमारी दोस्ती जो है वही आगे चल करके हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ाएगी। आप देखिए आज की डेट में इकोनॉमिक रिलेशनशिप ही सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई है और वहीं पर ये कहते हैं कि हमारी दोनों देशों की दोस्ती हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ाने वाली है। और दोस्तों उसके बाद क्या था? अमेरिकन एम्बेसी एक्शन में आ जाती है और वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से बोलती हैं कि 21वीं सदी की सबसे डिफाइनिंग रिलेशनशिप तो इंडिया अमेरिका की रिलेशनशिप है ही, लेकिन साथ में वो दोस्तों एक नए हैशटैग को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। हैशटैग क्या है? यूएस इंडिया FWD फॉर अवर पीपल। इसमें इन्होंने कई सारी बातें कही कि ये महीना तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है, जबकि यही महीना सबसे खराब रहा है। पिछले मेरा ख्याल है 3 दशकों की रिलेशनशिप को एक ही महीने में डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने मिट्टी में मिला दिया। और ये दोस्तों बोलते हैं कि इसी महीने में हमारे लोग, हमारा प्रोग्रेस, हमारी पॉसिबिलिटीज जो है वो आगे बढ़ रही हैं, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह आगे बढ़ रही हैं। ये सब बातें कह रहे हैं और कहते हैं कि अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस हैशटैग को फॉलो करिए एंड बी अ पार्ट ऑफ यूएस इंडिया FWD फॉर अवर पीपल। ऑब्वियसली दोस्तों यहां पर ये सब चीजें जो हो रही थी, रीजन आप भी जानते हैं कि इनसे SCO सम्मेलन में जो इंडिया चाइना और इंडिया रशिया के बीच में दोस्ती थी वो इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। लेकिन दोस्तों इस पूरी चीज को लेकर इंडियंस ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। क्या क्या जवाब दिए गए हैं? सबसे पहले तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री एक्शन मोड में आ गई एंड एक बार फिर से उन्होंने कल बताया कि जो टैरिफ्स आपने हमारे ऊपर लगाए हैं अनजस्टिफाइड हैं, अनरीजनेबल हैं। आपने जो किया है वो 1.4 बिलियन सिटीजन्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे आम इंडियन सिटीजन्स थे वो भी यहाँ पे एक्शन में आ गए। सबसे पहले तो एक यहाँ पे इंसान ने कहा योर एक्शंस एंड वर्ड्स डोंट मैच। साफ साफ दोस्तों कहा कि नवारो को बोलिए चुप रहने को। और दोस्तों नवारो कौन है? आप भी जानते हैं कि नवारो उनके जो ट्रेड एडवाइजर हैं व्हाइट हाउस में, उनके ऊपर एक्शन लगाया गया। ये वही वाले नवारो हैं जो कि 2 दिन पहले कहने लगे थे कि इंडिया के जो ब्राह्मण्स हैं वो यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं इस पूरी चीज़ का। पता नहीं कहाँ से ये सोच के लाते हैं, कैसे करते हैं। ये तो मतलब कोई ना कोई डेफिनेटली इनको गलत चीज़ें बता रहा है। उसके बाद एक और एक्स यूज़र ने दोस्तों यहाँ पर बताया कि सडनली वक्त बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं और ये अमेरिका के लिए ही इन्होंने एक तरीके से सरकाज़म पोस्ट किया था कि जो अमेरिका अभी तक हमारे पीछे पड़ा हुआ था वो सडनली अब अपने शब्द यहाँ पर बदल रहा है। और दोस्तों इतना ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पर भी हिट बैक कर रही है डिफेंस के क्षेत्र में। दोस्तों जो यहाँ पर अमेरिका धमकियाँ दे रहा था कि हम आपके साथ करी हुई डिफेंस डील्स को कैंसिल कर देंगे, उसका भी जवाब दोस्तों हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दे दिया है। इनडायरेक्टली कहा है कि अमेरिका जो हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, जिस तरीके से हमारे साथ एक्ट कर रहा है, वो केवल इंडिया को पुश कर रहा है कि हम अपने डिफेंस के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सकें। और इन्होंने जिक्र किया कि SCO सम्मेलन से हमें वहाँ से और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। तो ये भी एक तरीके से अमेरिका को जवाब दिया गया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हम लोग जो हैं ऑलरेडी अपनी आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों वैसे तो एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे समझ आता है कि SCO सम्मेलन में जो हुआ वो इनसे टॉलरेट नहीं हो रहा, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने सडनली ये यू टर्न कह लीजिए या फिर अपनी गलती को रियलाइज करना शुरू किया है। अमेरिका को समझ आने लगा है कि उनकी अमेरिकन लेवरेज इतनी रही नहीं है, स्पेसिफिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में तो बिल्कुल भी नहीं रही है। जो उन्होंने टैरिफ्स लगाने का प्रयास किया, प्रेशर बनाने का प्रयास किया, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं कि इंपैक्ट नहीं हुआ, इंडियन गवर्नमेंट वहां पे बेसिकली बज नहीं कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट वहां पे झुक नहीं रही है। नंबर 2, इवन दो इन्होंने बहुत दबाव बनाया लेकिन उसके बावजूद इंडिया रशिया, इंडिया चाइना एंड चाइना रशिया के बीच के जो संबंध थे वो लगातार यहां पे बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि वॉशिंगटन के जो इकोनॉमिक टूल्स थे वो यहां पे इंपैक्ट क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं। नंबर 3 पे दोस्तों
इंडिया को ये एक जूनियर पार्टनर की तरह मान रहे थे और ये सोच रहे थे कि जैसा हम बोलेंगे वैसा हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं एंड ये भी इनसे टॉलरेट नहीं हो रहा है। और अब दोस्तों जो मुझे लगता है कि फाइनली कि इनकी जो सडनली यहाँ पे बोल जो है ये क्यों चेंज हो गए हैं, बिकॉज दोस्तों इन्होंने जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो इन्होंने ही इजाद करी थी वो भी इनकी खत्म होती जा रही है, बिकॉज ये इंडिया को तैयार कर रहे थे एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, लेकिन अब वो भी यहाँ पर इनके फेवर में काम नहीं कर रही, बिकॉज इंडिया और चाइना तो एक तरीके से फिलहाल साथ में आ चुके हैं और उस केस में अमेरिका के लिए एक भारी नुकसान यहां पे साबित हो रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल अगर इस बेसिस पर शायद कल को जाके टैरिफ वाला ये मुद्दा सॉल्व होता है तब जाके कुछ बदलेगा, अदरवाइज केवल अमेरिका के ऐसे बोलने से कुछ बहुत बड़े चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। देखते हैं जो भी होगा, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड